मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुभान दो है। सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता है हूँ कि आप मेरा सवाल ये है जनाब, बहुत सारे सवालात, एक एक मौजू पर 10-10, 12-12, 14-14 आपने सवाल भेजे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चंद एक सवाल हम ले पाएंगे, लेकिन जिस तरह मैं पहले कहता रहा हूँ, सवालात की नोयत अगर एक जैसी है तो उनमें से हम एक सैम्पल सवाल के तौर पर लेते हैं, फिर बाकी सवालों की नुमाइंदगी अज खुद हो जाती है। तो आपके सवाल हमारे जवाब, तो पूछें। तलत साहब, मेरा सवाल था कि कल जिस तरह DGISPR ने कहा कि जी यूट्यूब पर बैठकर कुछ लोग जिस तरह नाम ले रहे हैं और जो बताते हैं, तो सर आपके ख़्याल में आने वाले दिनों में क्या इन पर भी बैन लग जाएगा यूट्यूब चैनल्स पर, और जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं सर इन पर भी क्या बैन लग जाएगा? जिस तरह हम देखते हैं प्रिंट मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे चीज़ें नहीं आने देते, कॉलम्स नहीं छपते, इंटरव्यूज़ नहीं आने देते लाइव, तो सर क्या ख्याल में आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसा भी होता हुआ देख रहे हैं? DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने उसमें यूट्यूब चैनल्स पर जो तजिया कर रहे हैं उस पर एतराज़ किया है। बिलखसूस दौरे अमेरिका के हवाले से उन्हें एतराज़ था कि जो लोग उस पर तजिया करें वो ऐसे करें जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हैं। जी, आपने दुरुस्त कहा, इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि एक मरतबा जब आप सेंसरशिप की तलवार चलाने लगते हैं तो फिर आप अपनी हद मुकर्रर नहीं कर सकते, लेकिन करना ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यूट्यूब का जो स्प्रेड है, जो उसका फुटप्रिंट है, वो दुनिया भर के अंदर फैला हुआ है। और ये आप कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रीम आ रही है उसको आप मैनिपुलेट कर लें या उसके ऊपर कदगन लगा लें, लेकिन दुनिया भर के अंदर एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी को रोकना बहुत मुश्किल है। अंदरूनी चैनल्स जो डिपेंडेंट हैं एड्स के ऊपर और जिनके मालिकान जो हैं उनके कमर्शियल इंटरेस्ट, उनके सहाफ़ियाना इंटरेस्ट से कहीं ज़्यादा हैं, और एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर अब घुस बैठियों की भरमार है, उसको मैनिपुलेट करना आसान है। लेकिन जो लार्जर नेटवर्क्स हैं जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको रोकना मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। फ़र्क अगरचे इससे कुछ नहीं पड़ेगा। दुनिया में ऐसे निज़ाम बने हैं जो सिंगल पार्टी स्टेट रहे हैं, जिसके अंदर एक ही किस्म की ख़बर आपको हर कोने से सुनाई दी जाती थी। उन ममालिक के लीडरान जो हैं अब वो मुकम्मल तौर पर तारीख़ के डस्टबिन के अंदर पड़े हुए हैं। लोग सच की हवा को पहचान लेते हैं, लेकिन ये है कि मालूमात का फ़्लो जो है उसको कर्टेल किया गया है रिवायती मीडिया के अंदर, और सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐन मुमकिन है इसके ऊपर वो फोकस करें। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए, मैंने वो क्लिप देखा है, तो अगर किसी ने ऐसा बयान दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठा हुआ महसूस होता है तो उसको नहीं देना चाहिए। ये दुरुस्त नहीं है। कोई भी सहाफ़ी जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं उस वक्त दीवार पर एक मक्खी की तरह मौजूद था या आई इन द स्काई था और तमाम चीज़ों को मैं देख रहा था। ज़ाहिर मालूमात डिपेंड करती हैं उन सोर्सेज़ पर जो बड़ी मीटिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, और अगर किसी ने ये इम्प्रेशन दिया है तो उसको नहीं करना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हो। लेकिन इसमें मज़े की बात मैं आपको बताऊं वो क्या है। मज़े की बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए थे उनको बिल्कुल ही पता नहीं चला कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जिनके कानों में बातें कर रहा था उनके साथ और जो पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ किया है वो एक अलहदा ही कहानी है। तो अक्ल और दानिश के लिए और मालूमात के लिए साथ बैठना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों का ये काम नहीं है, अगर वो इन कामों के ऊपर बयानात देनी शुरू कर दें तो ऐसे ही बयानात सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने दोबारा कहा कि अगर किसी ने ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठा हुआ था, उसको नहीं देना चाहिए था। लेकिन वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए थे वो अगर ये देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या हाथ करवाया है, तो मेरे ख्याल में साथ बैठने और ना बैठने की बहस ख़त्म हो जाएगी।